हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 24 ऑफ फरवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम के बारे में। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस मैं आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं, जो टॉपिक डाले हैं, वो मुझे स्टूडेंट्स ने कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था आज तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन था एग्जाम में। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन था। ऑनलाइन टीचिंग मेथड में आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मूक हो गया। इनको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है और मैंने स्वयं स्वयं प्रभा और मूक के ऊपर ऑलरेडी क्लास ले रखी है यूट्यूब पर। एक छोटी सी क्लास में आपको कंप्लीट चीजें कवर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है उसके अंदर ही मैंने इन चीजों को कवर किया हुआ है, तो सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप्स ऑफ एरर पे, आई थिंक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो गाइस देखिए, जो हाइपोथेसिस होती है इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं हम लोग। एक बनाते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 कहते हैं, और एक बनाते हैं हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम लोग HA कहते हैं। तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को लेकर के सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। और जब यहाँ पर हम जो नल हाइपोथेसिस हमारी होती है, जब हम उसको, जब वो ट्रू होती है, जब वो सही होती है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तब उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। इसको हम अल्फा एरर के नाम से भी जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और नॉट रिजेक्टेड का मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोला मैंने कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और उसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट, तो उसे कहा जाएगा टाइप 2 एरर। इसको हम लोग बीटा एरर के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ये कुछ बेसिक्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और टाइप 1 टाइप 2 एरर जो होते हैं ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम में इसके ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बने थे, इस बार भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है कि अपकमिंग शिफ्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके अलावा हाँ, एक स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन बहुत स्मार्टली डिजाइन किया जा रहा है। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही आप आंसर कर पाओगे। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे में आपको चीजें समझ करके करनी है। अब ये नहीं करना कि रट्टा लगा के अगर आप आए हो तो क्वेश्चन पढ़ा और आप आंसर करके आगे बढ़ जाओगे, वो वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा पढ़ करके। तो ऐसे में गाइस मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो ऐसे में तुक्का कैसे लगाया जाए, अगर आप ये सीख जाओगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर ये सीख जाओगे तो इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने वीडियो देखी हुई वाली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लेना। ये एक रिकमेंडेड वीडियो है, इसको देखने के बाद गाइस गारंटी देता हूँ कि 2 से 4 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, गारंटी है, क्योंकि तुक्का लगाने के भी कुछ तरीके होते हैं, उनको सीख जाओगे तो डेफिनेटली इससे एडवांटेज मिलेगा। तो वैसे तो इसका लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना तुक्का, TUKKA, तुक्का लिख दोगे तो सर्च करना, ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिल जाएगा। नंबर सीरीज पे का इस क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सीरीज गिवन थी 6, 4, 2.5, 1.5, इस तरीके से नेक्स्ट नंबर पूछा हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो आप कमेंट करके बताना कि क्या क्वेश्चन था। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था कि स्टूडेंट ने मुझे कन्वे किया। तो गाइस देखते हैं इसको आंसर किस तरीके से करना है। तो मैंने जब, अगर आपने मेरी नंबर सीरीज वाली क्लास देखी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे आपको सोचना है कि नंबर घट रहे हैं, नंबर घट रहे हैं फिर नंबर बढ़ रहे हैं। तो आप देखो 6 से 4 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 1.5 हुआ, इसका मतलब नंबर घटते जा रहे हैं। और जब नंबर घट रहे होते हैं तो बहुत हाई चांस होते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होता है, या फिर डिवीजन, या तो डिवीजन हो रहा होगा या तो फिर माइनस हो रहा होगा। और अगर नंबर के बीच में काफी कम गैप है फिर तो माइनस ही हो रहा होगा, और अगर गैप काफी ज्यादा है और नंबर घटते जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर जो है वो घटते जा रहे हैं और नंबर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो यहाँ पर बहुत हाई चांस है कि किसी चीज का माइनस किया जा रहा है। अब माइनस किस चीज का किया जा रहा है तो देख लेते हैं। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, मतलब 2 नंबर माइनस किया गया। फिर 4 में से 2.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.5, मतलब 1.5 नंबर माइनस किया गया। 4 में से 1.5 माइनस किया गया। फिर 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा। अब क्या माइनस करें, तो गाइस यहाँ पर करना, माइनस करना पड़ेगा 0.5। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले 2 माइनस किया, फिर 1.5 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, तो अब क्या माइनस करेंगे, अब आधा माइनस करेंगे, मतलब 0.5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो 1.5 नंबर है इसमें से आपको आधा माइनस करना है। तो 1.5 माइनस कर दो 0.5 तो क्या बचेगा 1.0। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1.0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपने कर दिया होगा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन हो। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर।
तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखी है, टाइप्स ऑफ रिसर्च के काफी सारे इसके अंदर रिसर्च मैंने एक्सप्लेन कर रखी, क्लास नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक दे दूंगा, इसको जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, इससे आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च वाले जो क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। सैम्पलिंग पे क्वेश्चन गाइस बार बार बन रहे हैं, तो सैम्पलिंग मेथड्स एक तो आप ये याद कर लो कि प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन होते हैं, प्लस इनके बारे में भी अच्छे से याद कर लो, इनके बारे में पढ़ लो अंदर से, मतलब इनकी डेफिनेशन पढ़नी जरूरी, इनको समझना जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आते हैं सिंपल रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसको अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको कंप्लीट क्लास लेनी है सैम्पलिंग पे, तो आप वही सिंपली आप वही वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, किस तरीके से सर्च करना है, अगेन वही लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना सैम्पलिंग, सैम्पलिंग लिख करके ऐसे करके सर्च कर लेना, ये वाली वीडियो आ जाएगी, तो उसको देख लेना, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड समझने आपको बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे गाइस क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, ये एवरग्रीन टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको अच्छे से कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पढ़ना होता है कि इसमें से करेक्ट ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरीके से आपको चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। फर्स्ट एजुकेशन का मिशन कौन सा है, इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन था, आप मुझे बताना कमेंट में कि ऑप्शन क्या क्या गिवन थे। अगर ये बोला जाए कि इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा है, तो फिर तो हंटर कमीशन कहलाएगा, बिकॉज ये बना था 1882 में 3 फरवरी को, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन, और चेयरमैन थे इसके सर विलियम हंटर और मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। तो ये बहुत पुराना कमीशन है इंडिया का, नंबर 1 आई थिंक फर्स्ट कमीशन है। अगर ये बोला जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद कौन सा फर्स्ट कमीशन रहा है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में राधा कृष्णन कमीशन बना था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, 1948 से 1949 के बीच में बनाया गया था इसको। तो ये ऑप्शन में था, तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि हाँ ये ऑप्शन में था। और इसके अलावा एक नेशनल एजुकेशन कमीशन है 1964 1966 के बीच में बनाया गया था, इसको हम लोग कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी के अंडर चेयरमैनशिप में इसको बनाया गया था। ये 6th कमीशन था इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, एंड फर्स्ट कमीशन जो है ये जाना जाता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स में बात की जाती है अपने इंडियन एजुकेशन के बारे में, कि भाई हर लेवल की एजुकेशन, कोई भी लेवल की एजुकेशन हो, हर एक लेवल की एजुकेशन को लेकर के इस पर स्टडी करी गई है, तो उस सेंस में इसको फर्स्ट कमीशन कहा जाता है। तो ये फर्स्ट कमीशन ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन था, आप मुझे बताना कि ऑप्शन में क्या गिवन था, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ओनली बोला जाए कि क्वेश्चन जो है ओनली ये पूछा जाए कि पहला इंडियन कमीशन कौन सा है, तो फिर तो हंटर कमीशन ही होगा। अगर बोला जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा है, फिर तो राधाकृष्णन कमीशन होगा। और अगर ये बोला जाए कि कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स में जो इंडियन एजुकेशन को लेकर के फर्स्ट कमीशन बना था, तो बना था कोठारी कमीशन। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन जो था वो किस तरीके से पूछा गया था। पॉलिसीज के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन पॉलिसीज के ऊपर मैं क्लासें ले चुका हूं, और गाइस ये मेरी पर्सनल गारंटी कि आपने अगर ये 2 क्लासें देख ली, क्लास नंबर 14 क्लास नंबर 15, तो पॉलिसीज आप कभी भूलोगे नहीं लाइफ टाइम, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर चीजों को समझाया हुआ है। और प्लस एक बार आपने चीजों को समझ लिया तो आपके एडवांटेज ये मिलेगा कि आप एग्जाम में इसका आंसर कर पाओगे और भूलोगे नहीं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके क्लास नंबर 14 15 आप जरूर देखें, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जिनके अभी एग्जाम होने बाकी हैं, आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। सिलोजिज्म पे क्वेश्चन था, इंडियन लॉजिक में प्रमाणास पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गाइस आपको पता है कि 6 तरह के प्रमाणास होते हैं, आई थिंक अनुमान इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सिंपली यूजीसी नेट मेंटर आगे लिख देना इंडियन लॉजिक, ये लिख के सर्च करना, वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना, उसमें मैंने प्रमाणास आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल पे कन्वर्जन गाइस बार बार एग्जाम में बन रहा है और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये वीडियो रिकमेंडेड है, आप इसको देख सकते हो। अगेन वही सेम चीज सर्च करनी है आपको, क्या सर्च करना है, यूजीसी नेट मेंटर आगे लिख देना बाइनरी टू डेसिमल, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आ जाएगा। इसके अलावा गाइस सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन था, कंप्यूटर मेमोरी में पूछा गया था रैम, रोम और आई थिंक एसएसडी, इससे रिलेटेड कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन था, मैचिंग करनी थी आपको, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बेसिक्स पता है अगर इनके, तो आप कर पाओगे आंसर। इसके अलावा पॉलिटेंट पे क्वेश्चन था, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन है, एमडीजी एसडीजी पे क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना एमडीजी एसडीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। मेलवेयर पे क्वेश्चन था गाइस, आप देखो आज ही मैंने क्लास ली है मेलवेयर के ऊपर, मेलवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ पर इस क्लास में ना सिर्फ मैंने आपको मेलवेयर समझाया है, बल्कि मैंने आपको कंप्यूटर वायरस भी समझा रखे हैं।
तो ये दोनों टॉपिक जो है आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक छोटी सी क्लास 27 मिनट की, इसमें आपके कंप्लीट जितने भी टाइप्स होते हैं विद एग्जांपल चीजें मैंने कवर कर रखी हैं। कौन से वायरस बहुत पॉपुलर रहे हैं, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, मेलवेयर कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है इस क्लास में। और मैंने ये क्लास आज ही अपलोड करी यूट्यूब पर, तो आप इसको सर्च करना, ऐसे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना मेलवेयर, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। नहीं तो आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। इसको आप जरूर देख लें एक बार, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट देखा गया है कि कल भी कंप्यूटर वायरस पे क्वेश्चन बना है, परसों भी क्वेश्चन बने थे, और आज मेलवेयर पे क्वेश्चन बन गया है। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था, एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी पे क्वेश्चन बना था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन पूछा गया, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर लिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, इसका लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादातर टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, तो मॉडरेट लेवल का एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ा सा लेंदी थी। स्टूडेंट्स ने बताया कि जो कैलकुलेशन थी थोड़ा सा लेंदी थी, वो तो लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। आप लोग ना लेक्चर शेयर नहीं करते भाई, वीडियोस को शेयर कर दिया करो सभी फ्रेंड्स के साथ, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड होते हो वहाँ पे भी वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भला हो जाए, है ना। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो करोगे तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स का। इसमें मैंने जितने भी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स हैं, इनके जो एवरग्रीन टॉपिक है उनको कवर किया हुआ है। तो ये कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल करवाई हुई मैंने सीरीज, यूट्यूब पर अवेलेबल है ये, यूजीसी नेट मेंटर करके आगे लिख के सर्च करना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, तो ये आ जाएगी। वैसे सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और गाइस अगर आप कंप्लीट कोर्स हमसे करना चाहते हो तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड हम आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां पे जाकर के आप उस लिंक पे क्लिक करके ही इस ऐप को इंस्टॉल करें। और इस वीडियो में इतने गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।